तो बच्चों आज हम अगले नैतिक कौन सा पाठ है आपका नैतिक मूल्यानि का तीसरा पैराग्राफ, जिसमें नैतिक जिसमें नैतिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट किया गया है। इस पैराग्राफ में नैतिक मूल्यों के महत्व को स्पष्ट किया गया है। इस पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार है। नैतिक मूल्यई व्यक्ति सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते। सामाजिक प्रतिष्ठा अभिवर्धते माने बढ़ती है। तो नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यकी माने आवश्यक है। नैतिकता धन एव वृद्धि स्वर संधि वृद्धिरेच। नैतिकता ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्वस्य संसार का कल्याण और कुर्ते माने करती है। नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और संसार का कल्याण करती है। नैतिकता चरणे नयो मनुष्येषु त्यागः तपः विनयः सत्यम न्यायप्रियता एवं अन्येऽपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। नैतिकता धन आचरणेन धन एव। तो नैतिक आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनय विनम्रता, सत्य, न्यायप्रिय एवं इस प्रकार अन्य दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता के द्वारा ही, नैतिकता में तृतीया विभक्ति है, नैतिकता से ही मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकता से मनुष्य अन्य प्राणिभ्यः दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। तदाचरणेन उस आचरण से व्यक्ति का मतलब उस आचरण से, नैतिकता रूपी उस आचरण से व्यक्ति का, समाज का, चा जीवनम व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटकम चा और निष्कंटक, अनुशासित और निष्कंटक माने निर्बाध और भवति माने हो जाता है। तो उस नैतिकता रूपी आचरण से व्यक्ति का और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटकम च और निर्बाध भवति माने हो जाता है। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयन अवसरो लभ्यते। व्यक्ति का, समाज का, वर्ग का और देश का समुन्नयन अवसरो लभ्यते। समुन्नयन माने ऊंचाई के, उन्नति का, ठीक है। तो व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश को, समुन्नयन उन्नति का, अवसरों माने अवसर और लभ्यते माने प्राप्त होता है। तो व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश उन्नति के अवसर को और लभ्यते माने प्राप्त होता है। समाजः ईर्ष्या द्वेष छल कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषों से और मुक्तो माने मुक्त और भवति माने होता है। समाज ईर्ष्या द्वेष छल कलह आदि दोषों से मुक्तो माने मुक्त और भवति माने होता है। अस्माकं सामाजिकाः हमारे सामाजिक अंतर्राष्ट्रीयाः संबंधाः हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता आचरणेन नैतिक आचरण से ही दृढ़ माने मजबूत और भवन्ति माने होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रतावाचक, सतधन चरित्रता, सतधन अश्रुत्व संधि अश्रु सचुनाश्रु, सतधन चरित्रतावाचक, सच्चरित्रता का वाचक सुखमय मानव जीवन से आधार अस्ति। सुखमय मानव जीवन का आधार है। तो अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक सुखमय मानव जीवन का आधार है। तो नैतिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है।
मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता से ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, संसार नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, समस्त संसार का कल्याण करती है। नैतिक आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनम्रता, सत्य, न्यायप्रियता, इस प्रकार दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से भिन्न हो जाता है। उस आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निर्बाध होता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश ऊंचाई के अवसर को प्राप्त करता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होता है। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक आचरण से मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक तथा सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदंतु, इदम धन तू, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। इदम धन तू, इस पैराग्राफ में नैतिकता के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इदं तो सम्यक वक्तुम शक्यते, इदम यह तो, सम्यक माने भली प्रकार, वक्तुम माने कह, और शक्यते माने सकते हैं, यत माने की, यह तो भली प्रकार कह सकते हैं, यह तो भली प्रकार कह सकते हैं कि नैतिक आचरण से, नैतिकताचरण से, नैतिक आचरण का और नैतिकतायाः च, और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य अपना, अन्यस्य च और दूसरे का, कल्याणकरणम भवति, अपना और दूसरे का कल्याण करना भवति माने होता है। कदाचित कभी कभी, एवं अभी ऐसा भी, दृश्यते दिखाई देता है, यत माने कि परेशान कल्याणम कुर्वन्, परेशान माने दूसरों का, और कल्याणम माने कल्याण, और कुर्वन् माने करता हुआ, मनुष्य माने मनुष्य, स्वयं माने अपनी, और हानिम अपि हानि भी, और कुर्ते माने कर लेता है। तो देखिए, यह तो भली बात कहा जा सकता है कि नैतिक आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना, स्वस्य अपना, अन्यस्य च और दूसरे का कल्याण करणम भवति, कल्याण करना होता है। और कदाचित कभी कभी, एवं भी ऐसा भी, दृश्यते दिखाई देता है, यत माने कि परेशान कल्याणम कुर्वन्, दूसरों का कल्याण, कुर्वन् में क्षत्रिय प्रत्यय है, कृधन क्षत्रिय, कुर्वन् करता हुआ, मनुष्य माने मनुष्य, स्वयं अपनी, हानिम अपि हानि भी, और कुरते माने कर लेता है। तो कभी कभी ऐसा भी दिखाई देता है कि दूसरों का कल्याण करता हुआ मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। एवं विधम, इस प्रकार, नैतिक आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते, इस प्रकार नैतिक आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण, विशिष्टम माने विशेष और महत्वपूर्ण माने अंत्य माने माना जाता है। परेशान हितम, परेशान दूसरों का, हितम माने कल्याण करना ही, नैतिकता का, प्राणभूत, और तत्व माने तत्व है, दूसरों का कल्याण करना नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। इस प्रकार बच्चों, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।